अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे मज़ेदार मटर आलू बिल्कुल देसी स्टाइल में, जो सर्दी आते ही तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आलू मटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप घी लिया है। घी को हम अच्छे से पहले गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याजों को हमने थोड़ा मोटा मोटा रखा है। साथ ही इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याजों का जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए। हमने प्याजों को बस हल्का सा लाइट ब्राउन करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखिए ज़रा बिल्कुल हल्का सा इसका लाइट सा ऐसा ही कलर होना चाहिए, ना ज़्यादा डार्क है ये ना ज़्यादा ब्राउन है, बस हल्का सा इसका कलर है। हम अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर प्याजों को निकाल लेंगे ताकि हम इसे ब्लेंड कर सकें। अब देखिए मसाले को ब्लेंड हमने कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे और हल्का सा हम इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे और साथ ही इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन के भर के शामिल करेंगे ताकि अदरक लहसुन भी मसाले के साथ अच्छे से भून जाए और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरे की शामिल करके तमाम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। हमारा मसाला ना जले इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे और अच्छे से भून जाए। हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका घी साइडों पर निकल आए। देखिए ज़रा इसका घी निकल आया है। अब हम फ़ौरन ही इसमें आलू और मटर शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। मटर जो है वो हमारे पास 500 ग्राम थे और आलू हमने 100 ग्राम लिए, यानी कि आधा किलो मटर थे और 1 पाव आलू थे हमारे पास। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें आधा कप दही शामिल कर दिया और इसे भी हम हल्का सा आलू मटर के साथ मिक्स करेंगे और फ़ौरन ही हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ़ौरन कवर लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि आलू मटर जो है वो इसी पानी में अच्छे से गल जाए। और देखिए ज़रा 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आलू मटर में सारा पानी खुश्क हो चुका है। हम इसको तेज़ आंच पर अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका घी निकल आए। ये देखिए अच्छे से ये भून चुके हैं और आलू भी बिल्कुल इसमें अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि इसमें हल्का सा शोरबा बन जाए। आप चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें जितना पानी शामिल करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। हम इसे अब कवर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारा पानी आलू मटर के बिल्कुल बराबर आ जाए। अब देखिए ज़रा 15 मिनट पकने के बाद सारा पानी जो है वो आलू मटर के बिल्कुल बराबर आ चुका है। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारे आलू मटर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको रोटी, नान, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से आलू मटर बनकर तैयार हुए हैं।